पौड़ी जनपद में चल रही शहीद सम्मान यात्रा शौर्य और बलिदान की अमर गाथा बनती जा रही है। इस यात्रा के अंतर्गत जनपद के वीर शहीदों के घरों से आंगन की मिट्टी संग्रहित की जा रही है, जिसे आगे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित शौर्य स्थली और शहीद स्मारकों में अमर प्रतीक के रूप में सुरक्षित किया जाएगा। अब तक एकत्रित मिट्टी को लैंसडाउन में संरक्षित किया गया है। हमारे जनपद में 30 शहीद सैनिक परिवार हैं, जहां पर उनके परिवारों के से ये मिट्टी वहां से लाया जा रहा है, जिसमें से आज तक लगभग 25 परिवारों से वो मिट्टी संकलित कर ली गई है। 5 आज पाबो ब्लॉक से, द्वारीखाल से और ग्वाड़मल्ला, ये 5 इन क्षेत्रों से भी आज ये मिट्टी संकलित की जाएगी और इन सबको लेके हमारा जो लैंसडाउन छावनी है वहाँ पर इसको संकलित किया जाएगा। शहीदों के सम्मान के लिए वहाँ जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें उन परिवारों को ताम्रपत्र से और अन्य जो शासकीय जो व्यवस्थाएं है उसके अनुसार से उनको सम्मानित की जाएगी। ये सारे कार्यक्रम की तैयारी लगातार चल रही है। 5 तारीख को लैंसडाउन क्षेत्र में ये कार्यक्रम होना है, जिसके लिए वहाँ सारी तैयारियाँ प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। 5 तारीख जो लैंसडाउन में शहीद सम्मान होना है, उसके तहत आज का जो कार्यक्रम था, यहाँ से जो फ्लैग ऑफ किया गया गाड़ी का, ये पौड़ी क्षेत्र के जो 3 शहीद पाबो क्षेत्र में हैं, उनके घरों से मिट्टी कलेक्ट करने के लिए रवाना हुई है और वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके परसों 5 तारीख को मिट्टी शहीद सम्मान के साथ लैंसडाउन में सम्मिलित की जाएगी और वहाँ पर 26 जो लैंसडाउन क्षेत्र से पहले पूरे हो चुके हैं, जहाँ से मिट्टी आ चुकी है, उनके साथ ये मिल जाएंगे। टोटल 29 लोगों की जो शहीद थे, उनके घरों की मिट्टी एक साथ इकट्ठा होकर अपने जो सैन्य धाम बन रहा है उसमें सम्मिलित की जाएगी और उनके जो परिवारजन हैं, मैं समझता हूँ कि परसों हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लैंसडाउन में पहुँच रहे हैं और उन शहीद परिवारों का सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत गौरवशाली दिन परसों होने वाला है, ऐतिहासिक दिन होने वाला है। संस्कृति नगरी पौड़ी में विजयदशमी के शुभ अवसर पर धूमधाम से रावण दहन किया गया। रामलीला मैदान में आयोजित 125वें रामलीला मंचन में भगवान श्री राम और रावण के द्वय का दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा। मंचन में मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावणवध के प्रभावशाली दृश्य पेश किए गए, जिन्हें देख हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। रावणवध के साथ ही लगभग 30 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। मेकअप रंगमंच का एक अभिन्न अंग है और मेकअप के बिना आप उस किरदार को नहीं ढाल सकते। खासकर हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, उन तमाम कथाओं को, और उसी में से एक रामलीला है, तो जो उस युग में उनके जिस तरीके का गेटअप था, किस तरीके की उनकी भाव भंगिमाएँ थी, चेहरा था, उस चेहरे का मेकअप करना, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत की जाती हैं। मेन काम वैसे मैं थिएटर से जुड़ा हुआ, एक्टिंग मेरा पैसा है, लेकिन रामलीला एक मंच है जहाँ पे मैं अपनी पेंटिंग के शौक़ को पूरा करता हूँ। लोगों के चेहरों को रंगना मुझे अच्छा लगता है और इसी के तहत मैंने रामलीला में मेकअप को चुना और पिछले 22 सालों से मैं मेकअप कर रहा हूँ इस रामलीला में। हाँ, पौड़ी की रामलीला एक विशेष स्थान है और शायद विशेष स्थान है इसीलिए उसको यूनेस्को जैसे मंचों पे बुलाया गया। वो राग पे आधारित है और 125 सालों से लगातार इसका मंचन किया जा रहा है और इस पौड़ी ज़िले के मुख्यालय में इस रामलीला का मंचन पूरे उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध रामलीलाओं में से एक है और उसकी मेन विशेषता है उसका राग है, उसकी आधुनिकता है, उसकी लक्ष्मण शक्ति से लेकर रावण पुतला निर्माण से लेकर ये तमाम चीज़ें इसकी विशेषताएँ हैं। जैसे कि आज जो पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला है, 125वां मंचन यहाँ पर सफल हुआ है। आज यहाँ पर दशहरा पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें कि पौड़ी की तमाम जनता ने यहाँ पर आकर हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया और बहुत अपना सपोर्ट दिया। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है और उन्होंने हमारे साथ मिलकर, प्रभु राम जी, सीता हो गई, जितने भी हमारे कलाकार हैं, मिलकर हमारे साथ दशहरा पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया। जो ये 125वां मंचन हुआ, इसमें आज के दिन पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा भीड़ थी, जिसमें कि मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इस रामलीला में 20 वर्षों से जुड़ा हूँ और 20 वर्षों में मुझे आज सबसे अधिक भीड़ लगी और मुझे गर्व हो रहा है कि इस भीड़ में मुझे प्रभु राम जी एक अलग से
जिसे बोलते हैं कि इस भीड़ से और एक अलग कैरेक्टर को निभाना ये बहुत गर्व की बात होती है। ये हर किसी के सौभाग्य की बात नहीं होती है। तो ये मेरी एक सौभाग्य है कि मैं प्रभु राम जी का यहाँ पे किरदार निभा रहा हूँ। इतनी भीड़ के सामने हम लोगों ने अपनी कलाकारी जो हमारी प्रस्तुतियाँ थी अपने तन मन धन से दिल से यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी और लोगों ने हम लोगों को बहुत अपना प्रोत्साहन दिया। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सौभाग्य मेरे को प्राप्त है कि मैं विगत 2 वर्षों से यहाँ पे माता सीता का पात्र खेल रही हूँ। और मैं ही नहीं, जितने भी रामलीला में पात्र हैं सबको बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो बढ़ चढ़ कर रामलीला मंचन में हिस्सा लेते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर किसी किरदार, हर किसी पात्र का एक अच्छा और बुरा पहलू है। हमें ये सीखना चाहिए, सीता माता हुई, राम जी हुए और जितने भी पात्र रामलीला से हैं, हमें सिर्फ ये उन्हें सीखना चाहिए कि कितना कष्ट उन्होंने अपनी जीवन में व्यतीत किया और कैसे करके उन्होंने वनवास काटा, कैसे उनका घर छूटा, कैसे माता सीता प्रभु जी से अलग हुई। तो जितनी भी ये कष्ट चीज़ें हैं, आजकल छोटी सी चीज़ में इंसान दुखी हो जाता है। तो हमें बस यही सीखना चाहिए हमारे प्रभु राम से, माता सीता से, कि उन्होंने भी इतना ज़्यादा कष्ट सहन किया है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से खुशी प्राप्त करें और छोटे छोटे दुखों से नाराज़ ना हो। इस रामलीला में मंचन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और मंचन में भी प्रभु बजरंग बली का, जो कि मेरा सबसे प्रिय पाठ है, वो करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सांस्कृतिक नगरी पौड़ी अपने आप में ही, चाहे रामलीला के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, काफ़ी अग्रसर है। और इस पौड़ी की धरती ने, पौड़ी की शहर ने उत्तराखंड की राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की अपने बेहतरीन कलाकार दिए हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित मसूरी देहरादून मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। लोक निर्माण विभाग और मसूरी पुलिस लगातार राहत और बहाली कार्यों में जुटे हैं। बारिश हो या धूप, पुलिसकर्मी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लगातार लगे हुए हैं। इनकी सेवा भावना को सम्मान देने के लिए मसूरी होटल एसोसिएशन और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पुलिस और निर्माण कर्मियों को कैनोपी प्रदान की ताकि उन्हें छांव और राहत मिल सके। मसूरी कोतवाल संतोष कुमार ने बताया कि आपदा के पहले दिन से ही पुलिस टीम ग्राउंड पर तैनात है और यातायात को सुचारू बनाए रखने के साथ साथ लोगों की हर संभव मदद कर रही है। उत्तराखंड में और देहरादून जिले में हाल ही में आई आपदा से जो नुकसान हुआ है, उससे हमारे मुख्य मसूरी देहरादून मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलबा भर गया है, वन वे ट्रैफिक सुविधा लागू की गई है। माननीय मंत्री जी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो इन सब सुविधाओं को देखते हुए पुलिस बल को सुविधा देने के लिए, जिससे कि पुलिस बल जो है जब वन वे पॉइंट पर खड़ा हो तो वो किसी सुरक्षित स्थान पर हो, धूप से, आंधी से, बारिश से बच सके। तो इसी क्रम में हमारी संस्था मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा और मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से ये कैनोपीज देनी शुरू की गई हैं। इन कैनोपी से पुलिस बल जो तैनात होगा उसको आराम करने में जब समय मिलेगा, जब वो आराम कर सकता है। टूरिस्ट को एक पॉइंट मिलेगा, जो उत्तराखंड पुलिस की जहाँ हमारी चौकियाँ नहीं है वहाँ वो देख सकता है कि अगर उत्तराखंड पुलिस की कैनोपी लगी हुई है, अगर टूरिस्ट को कोई सुविधा चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो इन सब सुविधा सहायताओं को देने के लिए, चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे वो पर्यटक भाई हो, चाहे वो स्थानीय निवासी हो, हमारे द्वारा पहल ली गई है। ये हम लोगों के एक दिमाग में एक आइडिया आया था कि चूंकि अब जगह पे काम चल रहा है, सड़क खुल भी गई है और ट्रैफिक की मैनेजमेंट की एक दिक्कत है पूरे मसूरी देहरादून हाईवे पे, तो और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी मनुष्य के लिए धूप में, बारिश में खड़े होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सुविधा नहीं है। तो एक हमने कुछ कैनोपियाँ बना के पुलिस विभाग को दी हैं कि जो आपका इनका सिपाही हो या बाई चांस कोई पीडब्ल्यूडी का मेट हो या कोई इनका कोई आदमी हो जो वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खड़ा रहे, तो उसकी धूप और बारिश से बचाव के लिए ये कैनोपियाँ दी गई हैं। और इसमें व्यापार संघ और मसूरी होटल एसोसिएशन ने मिलकर दी हैं। और हमने कोतवाल साहब से ये भी कहा है कि इसके बाद और भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम उसको भी पूरा करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से मसूरी उत्तराखंड का ड्राइंग रूम है। मसूरी को ठीक रखना किसी भी सरकार का कर्तव्य है। और ये जो आपदा आई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि मसूरी में ऐसा हुआ कि मसूरी की सड़कें सब तरह से बंद हो गई थी, जिससे बहुत ही विपरीत असर पड़ा है हमारे पर्यटन उद्योग पे। और जब मसूरी में पर्यटन उद्योग को फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ होटल वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, एक छोटे से छोटे दुकानदार को, पटरी व्यवसायी को, कुली को, रिक्शा वाला को, यहाँ तक कि सरकार को भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सरकार के टैक्स रेवेन्यू में भी फ़र्क पड़ जाता है। और एक जो सरकार की छवि खराब होती है, क्योंकि मसूरी इतना एक प्रख्यात टूरिस्ट जगह है,
वो पूरी इमेज का सवाल होता है। तो किसी भी सरकार का दायित्व है कि मसूरी को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना। हम इसी के तहत हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी है और हम कल मुख्य सचिव साहब से भी मिलकर आए हैं। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि मसूरी की सारी सड़कें अतिशीघ्र दुरुस्त करी जाएं। मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार को कि अभी तक जो काम चल रहा है अच्छा चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी रेस्टोरेशन का काम कंप्लीट होगा। किमाड़ी का मार्ग सबसे मुख्य मार्ग डिमांड ये है कि किमाड़ी का मार्ग पूरा दुरुस्त होना चाहिए। एक ऑल्टरनेट रोड मसूरी के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा हादसा आगे से हो ना हो तो कभी ऐसे रिपीट ना हो ये ऐसा हादसा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।